बच्चों, आप सबका स्वागत है। नमस्ते। कबीर जी की साखी पाठ पहला है। इसके कवि हैं कबीरदास जी, जिनका जन्म हुआ 1398 से और उनका मृत्यु 2495 में। इनका जन्म का स्थान रहा काशी, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कबीर जी ज्ञान मार्ग शाखी के बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। एक बात जानना योग्य है, ये कभी भी विद्यालय नहीं गए और उन्होंने किसी तरह की शिक्षा प्राप्त ना की। फिर भी उन्होंने अपने आसपास के जीवन में जो भी कुछ सीखा, उनको साखी के रूप में या दोहे के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि बाद में लिखांकित की गई। इनके द्वारा कहे गए साखियों से उस समय का सामाजिक धार्मिक जीवन के बहुत सारे रूढ़िवादी परंपरा की शिकार होता है और इनके वे परिपूर्ण खंड करते हैं और आगे जानते हैं। प्रथम इनका जीवन के परिचय के बारे में। कबीरदास जी ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कहे गए साखियों द्वारा मनुष्य को एक सही दिशा का ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की सीख मिलती है। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था और वह लोक लालच के डर से उन्होंने लहातार नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। ये तो एक बहुत शर्मनाक बात समझी जाती थी कि एक विधवा स्त्री के गर्भ से बच्चा का जन्म होना। इसके कारण सामाजिक डर से मासूम सा बच्चा को तालाब के निकट छोड़ दिया। और आओ आगे जानेंगे। वहाँ से ले जाकर नीमा और नीरू जूला दंपति ने इनका पालन पोषण किया। नीमा और नीरू नामक जो दंपति थे, वे कपड़े बुनने का काम करते थे और वे मुसलमान धर्म से संबंध रखते थे। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान है। कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने किसी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की, उनको उसका मौका भी नहीं मिला। वे किसी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की। परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोई भी नहीं जानता था कि इनकी परिवार कहाँ से संबंध रखता था और उनकी असली माता पिता कौन थे। कहा जाता था कि इनकी पत्नी का नाम लोही था, जिससे कमाल और कमाली दो नाम के संतानें हुए। रामानंद इनके गुरु थे। कबीर जी की मृत्यु 2495 से महानगर में हुई। महानगर एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु होता है तो वे सीधा स्वर्ग जाते हैं, यानी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इनके काव्यों की साहित्य की विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। कबीर के काव्य का विशेष कृतियों सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। इनका जितना भी दोहे या साखियों हम पढ़ते तो उनमें मुख्यत्व है कि उस समय का सामाजिक कृतियाँ सामाजिक धार्मिक बुराइयों का शिकार होता है। इसके वे भरपूरन खंडन करते थे, अर्थात विरोध करते थे। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबर, जात पात के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए हैं। वे किसी भी तरह की ढोंग आडंबर का समर्थन नहीं करते और जाति पाति में तो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। आगे उन्होंने कहा भी है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरे को बजे सो हरे को होई। इन सुंदर पंक्तियों का अर्थ है, ईश्वर किसी की जाति पाति को नहीं पूछते। वे जाति पाति का किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करते।
उसके नज़र में सब एक समान है, सभी उनकी संतान है। जो व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से याद करता है, उसकी आराधना करता है, ईश्वर उसी की हो जाते हैं, ईश्वर की प्राप्तियों से हो जाती है। कबीर जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु की होने का आवश्यक पर बल देते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर श्रेष्ठ गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु वे है जो व्यक्ति आपको सही दिशा या जीवन में सही मार्ग दिखा सकता है। उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्त करना संभव है। उन्होंने गुरु को गोविंद से बड़ा बताया है। कबीर जी ईश्वर से भी बड़ा अपने गुरु को मानते थे। कबीर ने अपने काव्यों में रहस्यवादी भावना का समावेश किया है। भाषा शैली। कबीरदास जी की भाषा शैली ने सामान्य यानी आम जन की बहुत ही प्रभावित की है, उसकी दिलो दिमागों को छुआ है। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, यानी उसके आसपास के आम जन की मिलीजुली भाषा है, जिसे साहित्यकार सदुकड़ी के नाम से पुकारते हैं। इस भाषा में पूर्व हिंदी यानी पूर्व में बोलने वाली हिंदी, वर्ज की भाषा अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है। इन सभी भाषाओं का मिश्रण होने पर ही इसे हम पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, यानी इन 5 भाषाओं का हिंदी, वर्ज, अवधी, राजस्थानी और पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण होने पर ही हम इसे कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाई, बिल्हारी गुरु अपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इसमें कवि किसके संबंध में और किसके विचार कर रहे हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कबीरदास जी गुरु और भगवान दोनों के संबंध में विचार कर रहे हैं। उनके सामने जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं, तब उनके मन में ये दुविधा होती है कि वह किसके चरण स्पर्श पहले करें। वह शीघ्र ही निर्णय लेते हैं और पहले गुरु के शरण में श्रद्धा और भक्तियों से स्वयं को निछावा करने का निश्चय करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। कबीर जी ने अपने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानते थे। अर्थ, शिष्य के लिए गुरु का महत्व और स्थान ईश्वर से भी अधिक ऊंचा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अदित साकरी तामे तो ना समाही। इस दोहे में साकरी शब्द का क्या अर्थ है, प्रेम गली से क्या तात्पर्य है और उसमें कौन दोनों एक साथ नहीं रह सकते? प्रस्तुत पंक्तियों में साकरी का शब्द है तांगा, अर्थात पतला ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। ईश्वर केवल प्रेम से ही मिलते हैं। उनको प्राप्त करने का आधार मात्र हृदय का सच्चा प्रेमी है, जो कि प्रेम गली का अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत साकर है। इसीलिए उसमें अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अहंकारी मनुष्य ईश्वर के प्रेम को भली भांति नहीं समझ सकता, उसे केवल स्वयं पर ही तार्प होता है। अर्थ है, प्रेम और अहंकार एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। अहंकारी ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग में बाधक है। तीसरा पद्यांश है, काकर भातर जोरी के मस्जिद लई बनाई, ताचड़ी मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। कवि ने इस पंक्तियों में किस पर व्यंग किया है?
कबीरदास जी ने मुस्लिम संप्रदाय में खुदा को स्मरण करने के ढंग पर कराया व्यंग किया है। अर्थात जिस प्रकार मुस्लिम लोग अनजान पढ़ते समय तेज आवाज़ में खुदा को पुकारते या याद करते हैं, वह मात्र एक प्रचलित धार्मिक कृत्य है, क्योंकि खुदा तो मन की आवाज़ ही सुन लेते हैं। इसके लिए इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना आवश्यक नहीं। चौथा पत्याश है। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूंजू पहाड़, तादे या चाकी भली पीस खाए संसार। तादे या चाकी भली पंक्तियों द्वारा कबीरदास जी का मंतव्य बताते हुए उनके समाज सुधारिक रूप को स्पष्ट कीजिए। इसमें कबीरदास जी का मंतव्य है कि यदि पत्थर की पूजा करनी है तो ईश्वर की पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से कहीं अच्छा है कि पत्थर से बनी हुई चक्की की पूजा की जाए, जिससे संपूर्ण मनुष्य जाति के पेट की भूख शांत होती है तथा जीवन मिलता है। इस पंक्तियों में कबीरदास जी का समाज सुधारिक रूप दिखाई देता है। कबीरदास जी ने समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धार्मिक कृतियों, मूर्ति पूजा और कर्मकांड आदि पर कठोरकांत किया है और समाज को ईश्वर की अंध साधना का संदेशा देते हैं। दूसरा पद्यांश है। सात समंद की मासी करो, लेखनी सब बन राए। सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाए। कबीरदास जी ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है, वह इस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। सात समुद्र की जलों को शाही के रूप में जंगल के सभी पेड़ों को कलम बनाकर इस धरती को कागज के रूप में मानकर उस पर ईश्वर के गुणों को लिखने का प्रयत्न करने के लिए कल्पना की है, किंतु ये सभी वस्तुएं मिलकर भी ईश्वर के अनंत गुणों का प्रगान करने में असक्षम है, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत और अपरान पर है, उन्हें शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। यही है कबीरदास की सीख और सीखों की अर्थ। धन्यवाद।